में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर सॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया आपके लिए, उसमें अच्छे समझाया है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फार्मूला भी मैंने बताया है। और मुझे आपसे शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और देखिए सिचुएशन क्या है ना। इस समय ऑफलाइन क्लास पढ़ाने की स्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए आप इसी स्थिति से पढ़ सकते हैं और इसी स्थिति से मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, तो कैसे मैं लाइव पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर। तो इसलिए अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपके कैरियर की मुझे चिंता है, तो आपको अपने कैरियर की खुद की चिंता है, तो इतना सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। एक बटन दबाना है, उसमें कौन सा आपका पैसा खर्च होगा, कौन सा आपकी एनर्जी खर्च होगी। अपने अंदर अपने विचारों को पॉजिटिव में लाइए, है ना। कोई भी वीडियो है जो आपको अच्छा लगे, अच्छा पढ़ाए, कुछ भी हो, या आप उसको लाइक करेंगे, उसको कमेंट्स करेंगे, तो आप कुछ जाएगा नहीं, बल्कि उस इंसान की नज़र में आप अच्छे हो जाओगे। समझ रहे ना। तो अच्छे बनने की कोशिश करो, जो अच्छे हैं वही अच्छे बन रहे हैं, समझ रहे ना। आपके विचार ही आपको आगे ले जा सकते हैं, मेरी बातों को समझिए, ठीक है। और मैं आज आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, और इस बार वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देखिएगा, समझ रहे हैं। और शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करिए। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर मैं टाइप 1 पढ़ा रहा हूँ, क्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। है तो बहुत छोटा टाइप, बहुत छोटा सवाल, कोई भी सरल बच्चा भी कर सकता है, साधारण बच्चा भी इसको सवाल कर सकता है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। इसलिए कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है, तेज बच्चा हो, नया बच्चा हो, कमजोर बच्चा हो, सारे बच्चों के लिए मैं एक समान वीडियो बना रहा हूँ। सब पढ़ें और सब पढ़ें, है ना। तो जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, वो थोड़ा सा धैर्य रखें और इसको देखें, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है वो लास्ट लेक्चर होता है। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया और अच्छे से देख लिया, ये जो आपको मैं सवाल इस टाइप पर कराऊंगा, इसको हल्के मत लीजिए। अगर इसी सवाल का फार्मूला आपने याद रखा, तो आखिरी दम तक यही फार्मूला आपको सवाल को हल करके बाहर निकालेगा आंसर, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा हूँ और अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 200 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। समझ रहे हैं सुनने सवाल। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 200 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सुनिए, अब यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन अगर देता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पर जो आपका एसपी दिया है वो कितना है, 700 रुपया है, और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है, 200 रुपया है। और पूछा क्या मुझसे, सीपी, क्योंकि हम टाइप क्या पढ़ रहे हैं, सीपी ज्ञात करने का आधार पर, क्रय मूल्य ज्ञात करने का आधार पर। और सीपी का फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। यही फार्मूला मैंने आपको बताया था टाइप 2 में, देखिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर मुझे सीपी निकालना है, और यहाँ पर मैं सीपी लिख देता हूँ, इक्वल टू लिख देता हूँ। एसपी यहाँ है, एसपी का स्थान पर देखिए एसपी का वैल्यू कितना, 700, यहाँ हम 700 रुपया लिख दिए, माइनस है, माइनस है। प्रॉफिट कितना है, 200 रुपए का, यहाँ पर हम 200 लिख दिए। अब 700 में 200 माइनस करके कितना आ जाएगा, 500। 500 रुपया क्या है आपका, सीपी है, आपका आंसर सीपी है। अब इस सवाल को आपको मैं सिखाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। अगर इस सवाल को चाहें तो आप शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां आप 700 माइनस 200 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 500 रुपया। ये आपका एक तरीके से ट्रिक कह लीजिए या फिर शॉर्ट कह लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एग्जाम में ये आपका काम नहीं करेगा, ये समय लेगा, टेकिंग टाइमिंग हो जाएगा, लेकिन ये आपका तुरंत आंसर देगा। तो थोड़ा सा बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी
और शॉर्टकट भी लेकर के चलिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और किसी भी सवाल को आप आराम से लगा सकते हैं, है ना। चलिए अब जो है क्रय मूल्य दो लेवल का होता है, निकालें। एक लाभ पर निकाला जाता है और एक हानि पर निकाला जाता है। सुन रहे हैं ना मेरी बात। एक लाभ पर निकाला, देखिए इसको मैंने 7 रुपये बेचा तो 200 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ पर जो है सीपी निकाला जाता है। कभी कभी बेचने पर हानि होती है तो हानि भी क्या करेंगे, उस पर सवाल लगाएंगे। चलिए देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से बेहतरीन नोट्स बनाइए। अब देखिए लेवल 2, इसमें जो है लेवल 2 में क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, ध्यान दीजिए। लेवल फर्स्ट हो गया था, ये ब्रैकेट में मैं डाल दे रहा हूं लेवल 2, लेवल फर्स्ट हो गया था आपका। अब यहां पर सवाल ये है, कह रहा है किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचने पर 300 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचने पर 30 रुपए की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए फिर से मैं लिखूंगा एसपी कितना दिया है 700 रुपया और यहाँ पर जो लॉस दे रहा है कितने का दे रहा है लॉस, 300 रुपए का। 300 रुपए का लॉस है। मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब जो है ये सारे क्वेश्चन का वैल्यू मैंने पुट कर लिया, मुझे सीपी निकालना है। पहली बार क्वेश्चन पे मैंने लाभ पे निकाला था, प्रॉफिट पे निकाला था, इस बार लॉस दिया हुआ है। अब लॉस पे निकालने का फॉर्मूला क्या है मैंने बताया था, यहां पे लिखेंगे CP = SP प्लस लॉस। ये आपका फॉर्मूला है लेवल 2 का। अब यहां पर CP = SP कितना है 700। अभी 700 में बेचता 300 रुपए का हानि, मतलब अगर 300 रुपए जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका सीपी निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। आए बात समझ में, ये आपका आंसर है। ये मैंने बेसिक तरीके से लगा दिया। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, है ना, शॉर्ट में या ट्रिक से लगा सकते हो। बस क्या करना है, जब हानि होगा, जब लॉस होगा, जब सीपी में निकालना होगा लॉस पर, उस लॉस को स्पीड में हम प्लस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 700 प्लस 300 कितना आ जाएगा 1000। ये आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। अब ये था क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य दो लेवल से ज्ञात किया जाता है सीपी, एक प्रॉफिट पर और एक लॉस पर। दोनों सवाल मैंने करा दिया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर मैं लिख देता हूं विक्रय मूल्य ज्ञात करने का आधार पर। ये टाइप 2 हो गया आपका और यहाँ पे लेवल फर्स्ट। अब मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब जो है सवाल ये है कि किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर, अभी सवाल आपके सामने लिख कर आ जाएगा, किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 60 रुपए लाभ लेकर बेच दिया जाता है तो वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर सीपी क्या है 500 रुपया है और यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है 60 रुपए का हो रहा है। मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर मुझे एसपी का फार्मूला लिखना है। एसपी बराबर होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे सीपी अब प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, और ये बॉक्स में डाल देंगे।
हो गया। अब जो है यहाँ पे एसपी निकालना है, इसका टू लगा दें। सीपी का वैल्यू कितना है 500, यहाँ 500 लिख देंगे प्लस प्रॉफिट कितना दे रहा है 60, यहाँ 60 लिख देंगे, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 560, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं है, समझ में आया। तो लेबर वन है, जब प्रॉफिट होगा तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और ये खरीद कर बेच रहा है इसमें निकल आया। अब देखिए इसको डायरेक्ट लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिख दीजिए 500 प्लस 60, उसका कितना आ जाएगा 560 रुपया हो गया। बस एक लाइन में आ गया, कुछ नहीं है। बस इसको समझाना इसलिए जरूरी है, मैं प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ कि आगे चल करके फार्मूला आपके सवाल में यूज होंगे, बड़े बड़े सवालों में। यही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आप सवाल लगा लेंगे, है ना बच्चों। अब डालिए लेवल 2। अब देखिए एक सवाल और है, इसमें किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को, अभी सवाल आपके सामने लिख आ जाएगा, किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 70 रुपए हानि पर चलिए ये आपका विक्रय मूल्य है लेवल 2 पे। किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 70 रुपए हानि पर बेच दिया जाता है, 70 रुपए हानि पर बेच दिया जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये मुझे निकालना है। यहाँ पर आपका सीपी क्या, मैंने कितने में खरीदा आपका ये सीपी हो जाएगा 1200 रुपया में खरीदा, और आपका लॉस कितना हो जाएगा 70 रुपए। मुझे निकालना क्या है एसपी, एसपी निकालना है। अब फॉर्मूला में एसपी बताया ये लेवल 2 है। अब इसका पहले प्रॉफिट होता था बेचने, पहले प्रॉफिट होता था खरीद के बेचने पर, अब जो खरीद के बेचने पर लॉस हो रहा है कितने का 70 रुपीज का। अब यहाँ पर लिखेंगे एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, ये आपका फॉर्मूला देगा। अब यहाँ निकालेंगे एसपी, सीपी अपना कितना है 1200 रुपया माइनस कितने का लॉस हो रहा है 70 रुपए। अब यहाँ 1270 माइनस का कितना आ जाएगा 1130 रुपया, ये आपका क्या है आंसर। आई बात समझ बच्चों, इस तरीके से सीपी और एसपी निकाला जाता है। आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, यहाँ पर क्या दे रहा है 1200 माइनस 70 कितना आ जाएगा आपका 1130 रुपए, ये आपका है राइट आंसर। क्लियर। आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं लगा सकते हो, आप वैल्यू रखोगे, फिर उसके बाद फार्मूला रखोगे, उसके बाद आप जब सीख जाओगे ना तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। इसको लिख लीजिए, नोट कॉपी नोट कर लीजिए। ओके, अब जो है ये था
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना, मैंने क्रय मूल्य भी बता दिया, विक्रय मूल्य भी बता दिया। अब जो है लाभ निकालना है और हानि निकालना है। लाभ और हानि कैसे ज्ञात किया जाता है, चलिए क्रय विक्रय मूल्य हो गया। अब जो है सवाल ये है मुझे लाभ ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप 3 लाभ ज्ञात करने के आधार पर मुझे लाभ ज्ञात करना है। लाभ ज्ञात करना है, सवाल होगा तभी तो ज्ञात करेंगे, तो सवाल आना चाहिए। चलिए सवाल लिखते हैं। यहाँ पे दे रहा है, सवाल ये है किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 700 रुपए में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु पर कितने का लाभ हुआ, ये सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीपी हमारा कितना है 500 रुपया, एसपी कितना है हमारा 700 रुपया, है ना। अब जो है मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे करना। अगर आप नए हो, क्वेश्चन दें तो क्वेश्चन का वैल्यू पुट करना। उसके बाद जो चीज पूछा है, जैसे ये लाभ पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, इस प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये आपका फार्मूला है। अब इसी पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्रॉफिट, मैंने बताया था शॉर्ट में, यहाँ पे P लिख सकते हैं। एसपी हमारा कितना है 700 रुपया, माइनस सीपी कितना है 500, घटा देंगे 700 500 कितना आ जाएगा 200। ये आपको क्या है आंसर, क्लियर। अब उसके बाद इसको शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। जो बड़ा अंक होगा उसको पहले रखेंगे, जो छोटा अंक होगा उसे बाद में रखेंगे, तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे मैंने उस पर बताया था एसपी और सीपी पर। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, 700 माइनस 500 इक्वल टू 200 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। आया समझ में, नोट कर लीजिए।